दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र और गुजरात में तेजी से बिगड़ रहे हालात। देश में 18,000 के पास पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य में सोमवार को 466 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और रविवार को भी महाराष्ट्र में 552 नए केस मिले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से देश भर में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 17,656 और जान जाने वालों की संख्या 559 हो गई है। हालांकि 2,842 मरीज अभी तक ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकारों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र में 9, गुजरात में 8, आंध्र प्रदेश में 3 और मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में एक व्यक्ति की जान चली गई है। और महाराष्ट्र में जान जाने वालों का आंकड़ा 232 हो गया है, जबकि गुजरात में अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है। और आपको बता दें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 466 नए केस सामने आए हैं। हालांकि रविवार की तुलना में ये संख्या कम है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 4,666 पर पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा 187 मामले अकेले मुंबई में सामने आए हैं और मुंबई के बाहरी इलाके वसई विरार में 22 मामले मिले हैं। और अब बता दें कि सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश कि 10 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई छूट। जी हम बात करें कि तमाम सख्ती और गंभीरता के बावजूद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी सतर्कता बढ़ाती जा रही है। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों से कहा था कि जिन जिलों में 10 या उससे अधिक पॉजिटिव केस है वहां लॉकडाउन में छूट का निर्णय लेने में विशेष सजगता बरतें। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि 10 से अधिक केस वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी, वहां लॉकडाउन पूरी तरह बरकरार रहेगा। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था। उन्होंने कहा था कि सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में सोमवार से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर लें और उसी के अनुसार निर्णय लें। योगी ने कहा कि 19 ऐसे संवेदनशील जिले हैं जहां 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस है, वहां के जिलाधिकारी विशेष सजगता और सतर्कता बरतते हुए निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कोई छूट लागू नहीं होगी और वहां सिर्फ मेडिकल, स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी की ही अनुमति है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तक उसका 100% पालन किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पालघर मॉब लिंचिंग की जांच करेगी सीआईडी। केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट की तलब की। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार ने पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर जान जाने के मामले को आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को सौंप दी है और इस मामले में अब तक की 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने को कहा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से घटना पर रिपोर्ट की भी तलब की है। आपको बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि अब नेताजी की जिंदगी बड़े पर्दे पर रिलीज हुआ बायोपिक का मोशन पोस्टर। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड में इस वक्त कई सियासी बायोपिक फिल्मों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश के राजनीति के दिग्गज रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जिन्हें पार्टी के अंदर आदर और प्यार से नेताजी कहा जाता है। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव की इस बायोपिक फिल्म का शीर्षक है मुलायम सिंह यादव। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म का निर्माण मीना संटी मंडल ने किया है, जबकि निर्देशन सुवेंदु राज घोष का है और फिल्म में अमित सेठी नेताजी के रोल में दिखाई देंगे। और मेकर्स का दावा है कि मैं मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की डर्टी पॉलिटिक्स और मुलायम सिंह यादव के संघर्ष को बड़े पर्दे पर पेश करेगी, जिसमें उन्होंने एक किसान पुत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था।
आपको बता दें कि मैं मुलायम सिंह यादव 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे थे। किसी दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह का जबरदस्त रसूख था और देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति में मुलायम को राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी अहमियत दिलाई थी। और आपको बता दें कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुलायम सिंह यादव के पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, मगर मुलायम सिंह यादव की किस्मत में कुछ और ही बनना लिखा था। एक दंगल के दौरान स्थानीय नेता नाथूराम ने छोटे से लड़के को देखा जो अपने कद से दोगुने पहलवानों को धूल चटा रहा था। इस लड़के की इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर नाथूराम ने उसे राजनीति में आने का मौका दिया और ये लड़का आगे चलकर कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव बना। और आप बता दें कि मध्य प्रदेश में आज होगा शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 4 से 5 मंत्री ले सकते हैं शपथ। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें 4 से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं, यानी फिलहाल छोटे कैबिनेट के साथ शिवराज सिंह चौहान की सरकार राज्य का कमान संभालेगी। बता दें कि अभी तक की शिवराज अकेले ही राज्य की सरकार चला रहे थे। बीते 23 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद कोरोना वायरस के संकट के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया था और कहा तो ये भी गया है कि मंत्रियों की संख्या फाइनल नहीं होने की वजह से भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उनके खेमे के विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और राज्य में कमलनाथ की सरकार खतरे में पड़ गई। फ्लोर टेस्ट के पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और इस तरह से 15 साल बाद मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि केरला के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि भारत में कोरोना की आड़ में निशाने पर मुसलमान, अब दुबई की शहजादी ने उठाया मुद्दा। जी, हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से मुसलमानों को निशाना बनाने पर दुबई की शहजादी ने भारतीय अप्रवासियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नस्लीय भेदभाव और नफरत फैलाने वालों को न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि उन्हें मुल्क से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। शहजादी हिंद अल कासमी ने एक भारतीय के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए जवाब दिया है। और आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक वैश्विक महामारी के दौर में भी एक भारतीय ने सोशल मीडिया पर नफरत भरा पोस्ट लिखा था जिसमें उसने तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाने की कोशिश की थी। और उसके ट्वीट के वायरल होते ही शहजादी ने मामले का संज्ञान लिया और शहजादी हिंद अल कासमी ने प्रवासी भारतीय सौरभ उपाध्याय के ट्वीट को इस्लामोफोबिया करार देते हुए स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जो संयुक्त अरब अमीरात में खुलेआम अपनी नफरत भरी मानसिकता और भेदभाव का परिचय देगा, उसके खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए मुल्क से तड़ीपार कर दिया जाएगा। और अब बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल सिंह पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन में अपने बेटी को कोटा से पटना लाए थे। जी, हम बात करें बीजेपी के विधायक अनिल कुमार सिंह को जिस अधिकारी ने कोटा भेजने का पास दिया था, अब उन पर जांच हो रही है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की प्राण रक्षा का मूल मंत्र है, कोरोना की कोई दवा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी प्रशासनिक दायित्व के प्रति संवेदनशील नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी जो अपने प्रशासनिक दायित्व के प्रति संवेदनशील न हो तो कानून का राज उनको की कार्रवाई का ऐसा इंजेक्शन देगा कि भविष्य में कोई ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। विधायक पर कार्रवाई को लेकर मंत्री नीरज सिंह का कहना है कि स्वाभाविक रूप से हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है, साथ ही उनकी प्राण रक्षा का दायित्व भी उनका संयुक्त दायित्व है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम एक सार्वजनिक जीवन के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में हमसे भी जनता उम्मीद करती है, साथ ही जनता के उन मानकों पर भी हम उतरे जो स्वाभाविक रूप से ये खुद से विचारणीय होता है। उन्होंने कहा कि हमारी परेशानी है कि हम लोगों को भी बच्चों के अभिभावकों का फोन आता है कि हमको ये मौका क्यों नहीं मिला, तो हमें बहुत ही पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन में पकड़े गए ट्रक के अंदर देख हिल गई पुलिस। बिहार के मजदूरों का दिल दहलाने वाला हाल। जी, हम बात कर रहे हैं कि रविवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों के ठसाठस भरे ट्रक को यूपी पुलिस ने रोका तो अंदर का दृश्य हिला देने वाला था।
आपको बता दें कि ट्रक में तिल रखने की जगह नहीं थी। भुखमरी के कगार पर गए गरीब मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं रहा। वे किसी तरह घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए ट्रक में भरकर बिहार अपने गांव लौट रहे थे कि रास्ते में यूपी पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको विडमगंज के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। और आपको बता दें, ट्रक से जब मजदूरों को एक एक कर उतारा गया तो कुल 94 मजदूर अंदर भरे थे और ट्रक में हिलने तक की जगह नहीं थी। मजदूरों के पास खाने के लिए सिर्फ बिस्कुट था। बिस्किट पानी खाते पीते हुए वे फरीदाबाद से चले थे और पुलिस की नजर से बचने के लिए ट्रक के ऊपर उसी तरह तिरपाल को बांधा गया था जिसमें लगे कि उसमें माल लदा हो। सभी मजदूर फरीदाबाद में मजदूरी करते थे और घर जाने के लिए 17 अप्रैल की रात को ही वे ट्रक में बैठकर निकले थे। उनका कहना था कि हमें किसी भी तरह अपने घर पहुंचना था। रास्ते में वे कई जिलों की सीमा पार करते हुए पुलिस की नजर में बच गए और पेशाब या शौच के लिए रास्ते में किसी सुनसान जगह पर ट्रक को रोका जाता। इसी तरह से ट्रक 2 दिनों तक चलता रहा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा पर पुलिस चेकिंग में ट्रक को पकड़ लिया गया और द्रोणी सीमा पर पुलिस ने जब ट्रक को रोका तो अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। विडमगंज थाना प्रभावी प्रदीप कुमार सिंह ने इस बारे में बताया कि सभी 94 मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और ये सभी झारखंड सीमा को पार करने के बाद बिहार जाते थे। और इस ट्रक में वैशाली जिले के 8, बांका जिले के 60, मुंगेर जिले के 24 और जमुई जिले के 2 लोग थे। इन सभी को विडमगंज में भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया गया है, जहां इनकी जांच की जा रही है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि सऊदी में 8 भारतीय नागरिकों की कोरोना वायरस से जान गई, जिसमें 2 इंजीनियर भी शामिल हैं। जी हम बात करें, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब तक की दुनिया में 24 लाख से ज्यादा कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1.65 लाख लोगों की इसमें जान गई हुई है। और वहीं सऊदी अरब में यह आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 97 लोगों की जान गई हुई है, जिसमें 8 भारतीय नागरिक भी शामिल है और सभी के शव को सऊदी में ही दफना दिया गया है। और वहीं 8 भारतीय नागरिकों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में बीते दिन 2 भारतीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की कोरोना से जान चली गई है, जिसमें मोहम्मद असलम खान, जो कि 51 वर्षीय के थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे। और अप्रैल की शुरुआत में उन्हें बुखार और गले में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद मक्का के किंग फैसल अस्पताल में उन्हें 3 अप्रैल को भर्ती कराया गया और उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बावजूद शनिवार रात उनकी जान चली गई। उनकी पत्नी और बेटे को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया। वहीं हैदराबाद निवासी अजमतुल्ला सऊदी में मक्का हरम ऊर्जा केंद्र के साथ काम करते थे। इसी दौरान वो कोरोना के चपेट में आ गए और रविवार को इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। मदीना में रहने वाले इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अब्दुल्ला फकीर की भी कोरोना की चपेट में आने से जान चली गई। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम का हाल। अगले 24 घंटे इन राज्यों पर भारी आ सकता है आंधी तूफान, अलर्ट जारी। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना संकट के बीच बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान भारत के कुछ राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। और स्काईमेट ने राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान बताया है। तो वहीं उसने कहा है कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर गर्जना के तेज बौछारें गिर सकती हैं। जबकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत बागपत, बुलंदशहर, मध्य पूर्व, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलेगी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब बता दें कि गिरावट के साथ बंद हुए सोने के वायदे भाव, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें। जी आपको बता दें, वायदे बाजार में सोने का भाव सोमवार को भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सोने के वायदा भाव में सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई है और एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोमवार को 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 0.16% या 74 रुपए की गिरावट के साथ 47,661 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इसके अलावा 5 अगस्त 2020 के
सोने के वायदे कीमत की बात करें तो ये सोमवार को MCX पर 0.11% या 52 रुपए की गिरावट के साथ 45,862 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। और सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू वायदे कीमतों में ये कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।